बातचीत की उसके लिए आपका धन्यवाद। Moving on, my colleague Javed Hussain has filed a ground report on the same. We're going to get into that now. 10 अप्रैल गुरुवार का दिन साल 2025 शायद भारत और देश की सेंट्रल एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 26/11 का मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तौर राना को भारतीय एजेंसी अमेरिका से लेकर भारत आ रही है। जानकारी के मुताबिक दोपहर तक जो सेंट्रल एजेंसी एनआईए उनकी 7 लोगों की जो टीम है वो तौर राना को लेकर भारत पहुंचेगी, जिसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। जानकारी के मुताबिक पालम के एयरफोर्स के जो यहाँ पर जो कैंप है, यहाँ पर जो स्पेशल फ्लाइट है जो अमेरिका से आ रही है उसे यहाँ पर लाया जा सकता है, पालम एयरफोर्स के स्टेशन पे उतारा जा सकता है, या फिर जानकारी के मुताबिक T4 पर भी उस फ्लाइट को, स्पेशल फ्लाइट को लैंड किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो अमेरिका की लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, FBI, शिकागो ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन और US कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से जो भारतीय सेंट्रल एजेंसी को मदद की गई और एक लंबी लड़ाई के बाद आखिर तौर राना भारत लाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो ये कुछ आतंकी हैं जो हाफिज सईद और लकवी के अलावा ये वो आतंकी हैं जो सेंट्रल एजेंसीज के वांटेड हैं, और इन्होंने 10 आतंकियों को, जिन्होंने 26 से लेके 28 नवंबर तक जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, मुंबई में करीब 150 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ऐसे में डेविड हेडली के साथ तौर राना भी इस पूरे जो टेरर मॉड्यूल का जो साजिश करता था वो कहीं ना कहीं सब कुछ जानता था, और उसे ये भी पता था कि इसके पीछे का मकसद क्या है। लश्कर तौयबा से जो है वो तौर राना जुड़ा हुआ है, और ऐसे में अब एजेंसीज के लिए एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि तौर राना के आने के बाद जो सेंट्रल एजेंसी है वो अब इस पूरे हमले के पीछे जुड़े कई ऐसे हैंडलर्स जो अब तक एजेंसी के रडार से छुपे हुए हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। और उसके बाद ये जानकारी है कि तौर राना को पहले एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद पेश किया जाएगा। पेश कराने के बाद फिर जो जांच है वो जांच शुरू की जाएगी। उसके बाद 26/11 की वो अनसुलझी वो जो मामला, वो कहानी जो शायद अब तक जिसमें कई ऐसे किरदार हैं जो छुपे हुए हैं, जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, जो भारत के दोषी हैं, 26/11 के बेकसूर लोगों के साथ मुंबई पुलिस के उन अफसर्स जो कि शहीद हो गए, उनके गुनहगार हैं, उनका नाम सामने आना बाकी है। और ऐसे में एजेंसी की बड़ी कामयाबी है जिससे लेकर पूरा देश इंतजार कर रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी तरीके से एक हरी झंडी दे दी, उन्होंने इस परमिशन उन्हें दिया कि भारत का मामला है तो भारत में ही चलना चाहिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था। उसके बाद से ये भारत की एक बड़ी जीत मानी जा रही है, और भारत पूरी तरीके से तैयार है। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरीके से तौर राना को जब यहाँ पर पालम एयरफोर्स के इस यहाँ पर उसकी फ़्लाइट जो है, विशेष फ़्लाइट जो अमेरिका से आ रही है, उसको उतारा जाएगा, तो उसके बाद से किस तरीके से सुरक्षा में लेते हुए उसे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। तो तौर राना की आने के बाद, उसके बाद जब जांच शुरू होगा तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर एजेंसी है और देश की सुरक्षा एजेंसी तौर राना के सामने बैठेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। All right, meanwhile, several reactions